हेलो साथियों, गुड इवनिंग ऑल। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रेस्ट एपीआई को हम कैसे कॉल करेंगे, बहुत ही इजी वे में बताएंगे। क्योंकि रेस्ट एपीआई कॉल करना फ्लटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, तो उसके लिए इसीलिए हम थोड़ा सा इजी वे में, पहले भी मैंने बताया, लेकिन हम थोड़ा सा इजी वे में बताएंगे, जिससे क्या होगा कि सही से आप लोगों को क्लियर हो जाए कैसे हम रेस्ट एपीआई को कॉल करते हैं। इसलिए तो चलते हैं, बाकी ध्यान से आप लोग समझना और चलते हैं, समझाएंगे आज इजी वे में काफ़ी। और देखो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले जो एक थर्ड पार्टी है, रिक्वेस्ट रेज करके मैंने बताया था और मैं फिर बता दे रहा हूँ। एक थर्ड पार्टी है, हमारा थर्ड पार्टी का एक वेब पैनल है। वो क्या करते हैं थर्ड पार्टी फ्री अजय आ गए? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तुम्हारा वेट कर रहे थे भाई, जल्दी जल्दी मैंने क्लास शुरू कर दी है। सर उस दिन सर जबलपुर चले गए थे, सर आ रहे थे, लेट हो गए थे एकदम से। चलो कोई नहीं, देखो अभी भी मैंने स्टार्ट किया है। देखो क्या है कि एक रिक्वेस्ट रेज ये वाली वेबसाइट जो है ना, यहाँ से फ्री एपीआई मिलती है, ठीक है। तो एपीआई को कैसे कॉल करेंगे ना, सबसे पहले हम गेट एपीआई कॉल करेंगे, हम फिर से बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एपीआई को कैसे कॉल करते हैं ऐप में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से बताएंगे हम इजी वे में। तो ये देखो हमारा एपीआई हो गया, ठीक है। अब इस सपोज करो इसमें देखो एक गेट टाइप की एपीआई है, ये वाली लिस्ट यूजर, ठीक है, लिस्ट यूजर एपीआई है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे ये गेट टाइप की जो एपीआई होती है वो हम ब्राउजर पे कॉल करके चेक कर सकते हैं। अगर जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं लगी, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं लगी तो डायरेक्टली इसको हम ब्राउजर में कॉल कर ले रहे हैं और ये रिस्पॉन्स दे रही है। रिस्पॉन्स कौन सा, ये हमारा डेटा आ रहा है, इस तरह से जो भी आता है ना वो डेटा आता है। तो हमारी ये एपीआई का यूआरएल है, ठीक है, और हमारा डेटा आ रहा है। अब हम इस एपीआई को हम अपने ऐप में कॉल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास नंबर 24 है हमारी ये, और इसमें हम क्या करेंगे, डेटा फर्स्ट, ये वाली स्कीम किसी काम की नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे हम, और उस फाइल से क्या करेंगे, देखो स्प्लैश स्क्रीन, मेन एंड ऐप, ये तीन फाइल्स कॉमन है सभी के लिए, ठीक है। क्योंकि इनका जो कोड है वो ऑलरेडी गिटहब पे मिलेगा आप लोगों को, तो कोई आसानी से मिल जाएगा ये पूरा फोल्डर। तो देखो ये वाली जो एपीआई, ये वाला जो फाइल है ना, ये हमने बनाई थी। इसमें क्या है कि डायरेक्टली हम फाइल, देखो हम बताएंगे स्टार्टिंग से कैसे कैसे कॉल करेंगे। ये देखो फाइल है हमारी, नॉर्मली जो हम बनाते हैं, कोई भी हमारा फाइल होता है उसमें हम कॉमन, ये फाइल है हमारी। देखो इसमें क्या था, सिंपल से हमने पेज क्रिएट किया स्क्रीन। इसके लिए क्या होती है, देखो ये क्लास होती है नॉर्मल सी, और उस क्लास के अंदर ये स्टेट वाली क्लास होती है, और एक होती है क्लास वाली जिसमें नेम वाली, स्टेटफुल विजिट वाली, और ये स्टेट वाली क्लास होती है, ठीक है। तो ये हमारी ये हमारी नॉर्मल क्लास है। अब देखो सपोज करो जो ये हमारी क्लास हमने किस लिए बनाई है, बस ये इसलिए बनाई है ताकि हम किसी भी सेपरेट पेज पे, सपोज करो हम अपने ऐप को, मैंने ऐप चलाया, इस पेज पे हम क्योंकि हम फाइल को सेपरेट इसलिए कर रहे हैं ताकि सही से क्लास वाइज कर दिया मैंने, इससे क्या होगा आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। इस क्लास का ये है, देखो ये हमारा जो पेज है ना, ये स्प्लैश स्क्रीन पे हमने इसको डायरेक्टली कॉल करा दिया। तो जैसे ही आपका ऐप जो है ना वो ऐप लोड होगा तो आपका ये वाला पेज आएगा डिफॉल्ट में ओपन होकर, ठीक है। अब ये वाला जो पेज आएगा तो उससे क्या होगा कि हमको इस पेज पे एपीआई दो तीन तरह से कॉल हो सकती है। एक तो हम ऑन लोड पे कॉल कर सकते हैं, या फिर किसी बटन को प्रेस करके हम एपीआई को कॉल कर सकते हैं। तो अभी हम ऑन लोड पे कॉल करेंगे इसको, ठीक है। ऑन लोड के लिए इनको क्या होता है कि ऑन लोड के लिए जैसे हमारा जो पेज है, ऑन लोड के लिए एक इनिट फंक्शन करके फंक्शन होता है, ठीक है, इनिट स्टेट। तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन एक तरह से इतना सा फंक्शन है। बस अगर जब उसको दोबारा से लिखना चाहें तो INIT इनिट स्टेट, इस तरह से आ जाएगा हमारा फंक्शन। इतना सा फंक्शन होता है। ये फंक्शन क्या होता है, जैसे हमारा पेज कॉल होता है तो सबसे ये वाला फंक्शन कॉल होता है सबसे पहले। अब इसके अंदर जो भी आप कोड लिख देंगे वही कोड कॉल होगा, चाहे आप ना लिखेंगे चाहे लिखेंगे, यानी कि आपने इस फंक्शन के अंदर कुछ भी दे दिया तो वही कॉल होगा, ठीक है। अब हम सपोज करो अगर हम इस फंक्शन के अंदर लिख देंगे प्रिंट कराएं नेम, या फिर कुछ भी प्रिंट कराएं,
तो प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे पूरी प्रिंट कराएं, इसके प्रिंट करें तो प्रिंट हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कंसोल में हो जाएगा। देखो चेक करते हैं, कंसोल में प्रिंट होता है। रिस्टार्ट किया हमने ऐप को और कंसोल में जैसे ही हमारा पेज कॉल होगा देख लेना, एसके आएगा लिख के आया हमारा ये, और ये देखो यहाँ पे एसके लिख के आया। ठीक है, ये तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन कॉल होता है। अब हमने क्या किया, एपीआई के लिए, एपीआई कॉल करने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, एक हम फंक्शन बनाएंगे जिससे क्या होगा, हमारी जो एपीआई की रिक्वेस्ट है वो सेपरेट रहेगी। ठीक है, एपीआई कॉल करने के लिए हमको चाहिए वही सिंपल सा फंक्शन होता है, नॉर्मल सा फंक्शन जिसे बनाते हैं वो उसी तरह से ये फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन नॉर्मली बना लिया। अब इसके अंदर क्या है, असिंक एंड अवेट। ये जो फंक्शन होगा वो असिंक टाइप में होगा। इसके अंदर यहाँ पे फंक्शन के स्टार्टिंग में असिंक लगा देंगे, जो हमारी एपीआई होती है उसमें अवेट लगता है, क्योंकि जो एपीआई होती है वो जाती है बैकएंड पे, बैकएंड का रिस्पॉन्स लेके तब वापस आती है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए इसको असिंक अवेट बोलते हैं। ये टाइम वेट करती है, तब तक वेट करेगी जब तक इसका रिस्पॉन्स एपीआई का नहीं आएगा, तब तक आगे बढ़ेगा नहीं कोड, इसलिए ये होता है इस तरह से। और देखो एपीआई को कोई भी, भाई हमारी एपीआई है तो एपीआई को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक एपीआई का क्लाइंट चाहिए होता है। क्लाइंट दो तरह के हैं, एक है एचटीटीपी, एक डीओ। ठीक है, तो ये वाला जो है ना ये लेटेस्ट है, इसको हमने अगर हमको नई बार आए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसको इस ऐप को नहीं पता है, तो हम यहाँ से इसको ये वाला जो इसका वर्जन है इसको ऐड करके यहाँ पे पब्लिश फाइल में हम ऐड कर देंगे, तो हमारा ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारे ऐप में। और कुछ भी नहीं करना, जैसे हमारा ये इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद हम अपने फंक्शन में यहाँ पे ऐसे इसको डिक्लेयर करेंगे। जैसे डिक्लेयर करेंगे और हमारा ऑटोमेटिक यहाँ से हम इंपोर्ट कर देंगे टॉप पे, तो वो इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे में ऑलरेडी इंपोर्ट है। ठीक है, अगर सपोज को हमने इंपोर्ट को डिलीट किया तो हमारा यहाँ पे एरर दिया। अब जैसे इस पर गए और यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर दिया, हमारा आ गया क्लाइंट, एपीआई क्लाइंट आ गया। ठीक है, हमने एक वेरिएबल में ले लिया इसको एपीआई क्लाइंट को यहाँ पे। अब क्या है कि ट्राई एंड कैच दो रिक्वेस्ट हैं जिसके अंदर हम इफ और एल्स, एक तरह से ट्राई एंड कैच क्या होगा, एक तरह से इफ और एल्स हो गए, या तो कंडीशन सही होगी या तो गलत होगी। तो एपीआई केस में हम क्या होता है, दो कंडीशन लेते हैं, ट्राई एंड कैच। तो उसी तरह से होगी, कैच के अंदर एरर आती है हमेशा और ट्राई के अंदर हमेशा सही रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ले लिया फाइनल और ये वेरिएबल बनाया एपीआई का रिजल्ट, यानी कि जो भी एपीआई हमें लिखेंगे, जो भी कॉल कराएंगे उसका यहाँ पे रिजल्ट आएगा। और ये हमारा ये एपीआई का क्लाइंट है और ये हमारी जो एपीआई है वो गेट टाइप की है। दो तरह की एपीआई होती है, गेट एंड पोस्ट। तो अभी हम गेट टाइप के बारे में बताएंगे, तो हम अभी हमने गेट टाइप को लिया है। ठीक है, और हमारा ये एपीआई का यूआरएल है, देखो ये हमारा एपीआई का यूआरएल है जो हमने यहाँ पे ब्राउज़र में कॉल किया था। ठीक है, ये हमारा एपीआई का यूआरएल हो गया। अब हम डॉट गेट के अंदर हमने इसको लिख लिया, अवेट लगाया और हमने इस फंक्शन को इक्वल टू इसको लिख लिया कि भाई ये एपीआई रिजल्ट में लेके आए। एपीआई रिजल्ट में जैसे ही आया नीचे इफ कंडीशन लगाई हमने, एपीआई रिजल्ट डॉट स्टेटस कोड 200। जब भी हमारा एपीआई का रिजल्ट आता है तो यानी कि वो सही होता है हमारा रिक्वेस्ट। ठीक है, जब हम पोस्टमैन चेक करके दिखाते हैं एक बार, पोस्टमैन ठीक है, जो भी हमारा 200 का रिजल्ट आता है वो 200 बिल्कुल सही मनाता है और ये डिफ़ॉल्ट है सेटिंग, पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए है ये। यानी कि जब भी एपीआई का रिस्पॉन्स 200 आया आपका, तो समझ लो कि आपकी एपीआई बिल्कुल सही काम कर रही है। ठीक है, हमने देखो एपीआई यहाँ पे पोस्टमैन कैसे चेक करेंगे, हमने यहाँ पे यूआरएल दिया इसका, हमारे गेट टाइप की एपीआई हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और हमने उसको सेंड कर दिया। ठीक है, सेंड कर दिया तो हमारा तो देखो हमने पोस्टमैन में चेक किया, हमारी देखो 200 का रिस्पॉन्स आ रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस को 200 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी एपीआई यानी कि काम कर रही है। ठीक है, अगर कुछ एरर आती है यहाँ पे एपीआई नहीं चलती तो 200 स्टेटस कोड नहीं आता, तो ये डिफ़ॉल्ट है स्टेटस कोड। हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे इफ कंडीशन में हमने स्टेटस कोड दिया, उससे चेक किया कि अगर 200 आए, एक तरह से कंडीशन लगाई हमने और कंडीशन का से यहाँ पे फिर हमने डेटा को प्रिंट किया, यानी कि जैसे एपीआई कॉल होगी और यहाँ पे कंडीशन लगा के चेक होगी, तो ये अगर कंडीशन सही की तो 200 के अंदर जाएगा, नहीं तो फिर एल्स में जाएगा। ठीक है, या फिर एरर में जाएगा, इस तरह से। अब हम देखो, अब जो ये फंक्शन जो हमने बनाया है, हाँ ये देखो ये डीओ होता है ना, डीओ ये एक तरह से थर्ड पार्टी पैकेज है, यानी कि थर्ड पार्टी सहायक समझ लो, इसको हेल्पर समझ लो।
ये क्या करता है, ये एपीआई को कॉल करने में सहायक देता है, मतलब सहायता देता है, ये समझ लो, एपीआई को कॉल करने में। तो ये थर्ड पार्टी का पैकेज है जिसको हम यहाँ पे pubspec.ml में यहाँ पे पहले जाके इंस्टॉल करते हैं। कोई भी हम थर्ड पार्टी पैकेज लेते हैं तो उसका वर्जन यहाँ पे लिख के उसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने इंस्टॉल करेंगे, सेव करेंगे ऑटोमेटिक, तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा हमारे प्रोजेक्ट में। बस अब इससे काम खत्म हो गया, प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया, इंस्टॉल हो गया। इसके बाद में इस तरह से इसको डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे डिक्लेयर किया, DECLAR, यहाँ पे इसको इनिशियलाइज किया, ठीक है। एपीआई क्लाइंट CLIENT, एपीआई क्लाइंट यहाँ पे इंस्टॉल किया। अब यार क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो मैसेज कर रहे हैं हमको, हम क्या ही बताएं। चलो ठीक है, जाने दो, हम नहीं देख रहे हैं मैसेज वैसेज, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे एपीआई क्लाइंट आ गया। हाँ भाई सम्राट जी, देखो हमारा एपीआई क्लाइंट आ गया, ठीक है। एपीआई क्लाइंट क्या था, ये सहायक, ये एपीआई कॉल करने के लिए इसको हमको जरूरत पड़ती है इसको, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको हम एपीआई के क्लाइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इनिशियलाइज किया, ठीक है, जिस फंक्शन के अंदर हमको कॉल करना है एपीआई को, और इसको यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट करना पड़ता है जब इंस्टॉल हो जाता है आपके प्रोजेक्ट में। और बस यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया हमने। ये वेरिएबल हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एपीआई क्लाइंट या जो भी मर्जी आए। और इसको यहाँ पे मैंने पहले वेरिएबल रखा, इसके बाद में गेट टाइप के एपीआई है, और इसके बाद में हमने यहाँ पे एपीआई का यूआरएल दे दिया। तो अब बस इसके बाद में इस पूरे को हमने क्या किया, इसमें ले लिया पूरे को हमने एक वेरिएबल में ले लिया। जिससे क्या होता है, हमको हमेशा प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज़ बड़ी चीज़ होती है उसको हम छोटे में सारी चीज़ को पूरा, जैसे इतना कोड हमको बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो इसलिए इसको हमने इस वाले वेरिएबल में लिया एपीआई रिजल्ट के बारे में। अब हमें एपीआई रिजल्ट में ये आएगा जब सारा कुछ इतना कुछ, ये सारा कुछ यहाँ से लेके यहाँ सारा कुछ ये इतनी से वेरिएबल में आ गया, इतनी से। और बस इसमें से हमने डॉट करके हमने चेक किया, ये स्टेटस कोड ये डिफॉल्ट रहता है इसमें, ठीक है। ऐसे लिख के आता है एपीआई रिजल्ट, जैसे आप डॉट करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगा। और जिस तरह से है उसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा स्टेटस कोड, यानी कि एस स्मॉल होगी, STATUS बड़ी होगी। जैसे ये लिखा हुआ बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है प्रोग्रामिंग की लाइफ में। तो कभी भी कैपिटल स्मॉल कोई चीज़ जैसे भी है बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से करना है। अब इसके अंदर फिर हमने क्या किया, हमें प्रिंट लगाया। प्रिंट क्या करता है, हम चेक करेंगे प्रिंट करके, ठीक है। हमने कर लिया, अब हम देखो चेक करेंगे हम अपने ऐप को काम कर रहा है नहीं कर रहा। अब देखो हम ऐप को अपने रिस्टार्ट करेंगे और हमारे कंसोल में पहले कंसोल खोल लेते हैं, कंसोल को ओपन कर लेते हैं जिससे कि हमको दिखेगा। टर्मिनल, देखो हमारा कंसोल यहाँ पे दिख जाएगा, डिबग कंसोल। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। जैसे हमारा पेज लोड होगा ये, तो हमारा ये जो एपीआई है ना कॉल होगा और हमारा डेटा प्रिंट होगा। देखते हैं, ठीक है। डिस्प्ले स्क्रीन आया, एपीआई कॉल नहीं करा। हाँ, तो मैंने लिखना भूल गया। यहाँ पे इस वाले फंक्शन को, जो इनिट फंक्शन है ना, इसके अंदर हमें कॉल करना पड़ेगा, तो फिर ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये था मैंने अब लिख दिया, अब कॉल हो जाएगा। हम उसको एक को रिस्टार्ट करेंगे, फिर से एक को रिस्टार्ट किया मैंने, डिस्प्ले स्क्रीन आएगा और हमारा दिखेगा। देखो अभी एपीआई का रिस्पॉन्स, ठीक है। ये देखो एपीआई का रिस्पॉन्स आया, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा देखो, अब कहाँ पे कॉल हुआ है, ये इनसाइड वाला। यहाँ पे देखो इनसाइड भी लिखा हुआ होगा। ये देखो इनसाइड लिखा हुआ है, और इनसाइड के अंदर, ठीक है, आया डेटा। इस तरह से एपीआई कॉल होती है हमारी। ये देखो इनसाइड वाला। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को हम इस स्क्रीन पे, जो ये हमारी एपीआई की स्क्रीन है, ये देखो स्क्रीन है फेडर की, इस डेटा को हम मैनेज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस डेटा को प्रिंट कराएंगे। तो इस डेटा को कई तरह से प्रिंट कर सकते हैं। अभी हम कराएंगे लिस्ट व्यू में, ठीक है। लिस्ट व्यू बिल्डर एक होता है,
अलग अलग तरीके तो होते हैं। लिस्ट व्यू बिल्डर में प्रिंट कराएंगे इसको, पिछली बार भी हमने कराया था तो इस बार फिर कराएंगे। लिस्ट व्यू बिल्डर, लिस्ट व्यू बिल्डर था कौन सा था पिछली बार, लिस्ट व्यू बिल्डर। पिछली बार एक क्लास में हमने करा था, काफ़ी सही था वो वाला कोड। उसके अंदर कार्ड बनाया हुआ था लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर, और उसमें काफ़ी अच्छा डेटा लग रहा था। कैसे भी हम डिजाइन कर सकते हैं, ऊपर होता है आपके फाइल डेटा फ्रॉम रेस्ट एपीआई। देखो 23 वाली क्लास में हमने डिफाइन किया था, और इसमें डेटा स्क्रीन ये है, देखो लिस्ट व्यू बिल्डर। बॉडी कोड लेते हैं कहीं एरर ना आए, इसलिए कंट्रोल एंड थोड़ा छोटा करेंगे और सेंटर से लेके यहाँ तक। अब देखो अगर हम सपोज करो हमारा जो डेटा आ रहा है उस डेटा को हमको प्रिंट कराना है फाइल के अंदर, तो कैसे प्रिंट कराएंगे? उस डेटा को हमें किसी न किसी टेम्परेरी वेरिएबल में होल्ड करेंगे। होल्ड करने का मतलब किसी टेम्परेरी वेरिएबल में हम उसको असाइन करेंगे। यहाँ पे डेटा आया, अब हमको सेंटर, पहले इसको लिख लेते हैं फिर हम इसको करते हैं। ठीक है, हम एक वेरिएबल ले रहे हैं ऑल यूजर लिस्ट, ऊपर लिस्ट टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे और इसमें लिस्ट टाइप का वेरिएबल ले दिया ब्लैंक। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो ये लिस्ट आ रही है इसके अंदर डेटा वेरिएबल है शायद, हाँ है डेटा वेरिएबल इक्वल टू जो एपीआई रिजल्ट आया है, इसमें से हम डेटा वेरिएबल को निकाल लेंगे डेटा। रिस्पॉन्स डॉट डेटा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा से हमारा डेटा आता है। ठीक है, ये जब हम डीओ का पैकेज यूज करते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स डॉट डेटा से आता है। ठीक है, और अगर एचटीटीपी का यूज करते हैं तो उसमें आता है रिस्पॉन्स, यानी कि ये रिस्पॉन्स है, इसको रिस्पॉन्स ले लेते हैं तो रिस्पॉन्स से समझ में आता है सही। रिस्पॉन्स एपीआई रिस्पॉन्स कर देते हैं, एपीआई रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट डेटा। और इसके अंदर डेटा के अंदर इसमें देखो ये आ रहा, जो भी हमारा सारा डेटा आ जा रहा है, सारे डेटा की लिस्ट आ रही है, वो हम देखो चेक करेंगे यहाँ पे पेज, और ये यहाँ पे डेटा हुआ है। देखो ये फर्जी की चीज़ें हैं, यहाँ पे पेज नंबर कितना है ये है, लेकिन इस डेटा के अंदर मल्टीपल रो आ रही है। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ये इस तरह से, इसको ना आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस तरह से आ रही है। तो डेटा के अंदर आपका आ रहा है तो यहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस तरह से अब हमारा वेरिएबल में आ गया डेटा। अब हम क्या करेंगे, देखो बड़ा करते हैं स्क्रीन को थोड़ा। अब जो हमारा डेटा है ना वो इस वेरिएबल में आ गया। ठीक है, अब इस वेरिएबल में आ गया, यहाँ पे डेटा नोड से अंदर हमने इसमें से निकाल लिया। इस तरह से हम डेटा को निकालते हैं। और ये देखो यहाँ पे लिस्ट बिल्डर का यूज किया है। लिस्ट बिल्डर क्या होता है, लिस्ट बिल्डर के अंदर हमने एक डायनामिक लिस्ट दे दी। ये लिस्ट यानी कि लिस्ट डॉट लेंथ कहाँ तक जाएगी लिस्ट, और यहाँ पे हमने इसमें फर्स्ट नेम आ रहे हैं, फर्स्ट नेम को प्रिंट कराया और लास्ट नेम को प्रिंट कराया और इसकी इमेज को प्रिंट कराया जो अवतार आएगी।
और एक बार हम इसको रिस्टार्ट करते हैं। इसको ना सेट स्टेट के अंदर लेंगे। सेट स्टेट, जो ये हम जब भी वेरिएबल को अपडेट करेंगे तो हम सेट स्टेट से अपडेट होता है वेरिएबल। अब जो ये पहले वेरिएबल हमारा नल था, नल लिस्ट थी। अब इसके अंदर हम इस वाले वेरिएबल को अपडेट करेंगे तो हमारी ये यहाँ पे सेट स्टेट के अंदर उसको पुट करेंगे, जिससे क्या है कि इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। अब इसके अंदर दूसरा डेटा आ गया। देखो ये हमारी लिस्ट आ गई फ्रैक्शन, जैसे हमने सेट स्टेट के अंदर इसको रखा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डेटा प्रिंट होता है। ये है बिल्कुल स्मूथ सिनेरियो। अब इस इतने में किसी को डाउट हो रहा है, वन बाय वन हमको पूछो, लाइन बाय लाइन, तो हम बताएंगे उसको। ऑल यूजर लिस्ट से हमने लिस्ट, हाँ पूछो सर। ये सर लास्ट का ही नहीं आया तो मुझे समझ में हो। उसके बाद ये बिल्डर चला ना सर, आया ना सर अपना। यहाँ आवाज तुम्हारी कम आ रही है या फिर हमको कम सुनाई पड़ रही है? बताओ भाई कोई दूसरे लोग, थोड़ा तेज बोलो जी। पारस, सर जो लास्ट का था ना अभी, तो ये नहीं आया था सर। जो लास्ट में जो डेटा को प्रिंट कराया, हाँ सर। यार आवाज बड़ा कम सुनाई पड़ रही है। नहीं सही आ रही है, सही आ रही है आवाज। आवाज सही आ रही है? हाँ सही आ रही। थोड़ा कम होने लगी थोड़ा आवाज। मेरी सही आ रही है? हाँ, तुम्हारी सही है, आपकी सही है। अच्छा ठीक है। तो अजय देखो, लास्ट में हमने क्या, ये जो बिल्डर, जो लिस्ट बिल्डर प्रिंट कराया है ये वाला, या फिर जो यहाँ तक डेटा आया था ये समझ में आया था, जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया था ये वाला रिस्पॉन्स? यहीं से सर, यहीं से। हाँ देखो, यहाँ से हमने क्या किया, देखो क्या होता है। सबसे पहले आपका डेटा आ गया, लेकिन आपके पेज भी डेटा आ गया, लेकिन उस डेटा को आप प्रिंट कैसे कराएंगे? तो एक युक्ति होती है, जो डेटा को हम प्रिंट कराते हैं जो कि रीडेबल होता है। समझ में आया? एपीआई से डेटा आ गया, हमारा डेटा हाथ में है, जैसे देखते हो एपीआई डेटा आ गया आपका, वो हाथ, वो तो इकट्ठा है, उस तरह को आप दिखाएंगे कैसे उसको? समझिए ना। जैसे सपोज करो आपका कोई कमरा है, आपने कोई सामान लेके आया, अपने कमरे में आके पटक दिया आके, जब तक उसको कमरे को सजाएंगे नहीं, अलग अलग से रैक्स में रखेंगे नहीं, तो दिखने लायक नहीं लगेगा। समझ रहे हो ना? आप कहेंगे भाई हमारे घर में बहुत सारा सामान है, अपनी इकट्ठा रख दिया, उसमें समझ नहीं आ रहा भाई क्या है, उसमें इकट्ठा एक कमरे में भर दिया, तो उससे एक कमरे में सामान तो आ गया, लेकिन उस कमरे को जब तक सही से सजाओगे नहीं तब तक वो नहीं मालूम पड़ेगा ना आपके पास क्या सामान है। समझिए? तो उसी तरह से ये भी होता है। तो हाँ, यहाँ पे सारा आ गया डेटा, ठीक है। अब उस डेटा को जब तक आप स्क्रीन पे सही से प्रिंट नहीं करोगे, वो मालूम नहीं पड़ेगा ये सही डेटा है आपका। तो वो चीज़ है, जब हमारा यहाँ पे डेटा आ गया, इसके अंदर हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, इसके अंदर डॉट डेटा के अंदर डेटा आता है, ठीक है। एपीआई रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर डेटा आ गया। वो डेटा जो था वो डेटा नोड के अंदर था, DATA। ये कैसे पता लगता है? ये हमारा जो रिस्पॉन्स आता है उस पर हम चेक करते हैं कि भाई डेटा नोड के अंदर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता था, यहाँ पे कुछ भी, अगर यहाँ पे लिखता है डेटा या यूजर डेटा या फिर डायरेक्ट डेटा होता है, ये सब कुछ नहीं लिखा होता तो हम डायरेक्ट ऐसे ही कॉल करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि देखो इसके अंदर एरे बने गए। देखो ये जो चिन्ह है ना, देखो ये एरे वाला चिन्ह होता है, जैसे हमने पहले ही बताया था। ये जो चिन्ह होता है ये वाला, यहाँ से चला यहाँ तक गया, ठीक है, ये वाला। इसका मतलब ये एरे आ रही है, ये लिस्ट आ रही है। एरे मतलब लिस्ट आ रही है, समझ में ना? एरे या तो लिस्ट तो पढ़ा ही होगा यार। ये लिस्ट का सिंबल होता है, बहुत ही इजी सिंबल है। देखो ये वाला, इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से, ये देखो ये ब्लैंक हो गई, इसके अंदर इस तरह से एरे होती है, इस तरह से की वैल्यू है ना, इस तरह से, ये इस तरह से जितने डेटा होते हैं, यानी कि की वैल्यू का मतलब है इधर की हो गई की और इधर वैल्यू हो गई, समझे ना? इधर की और इधर वैल्यू, इस तरह से डेटा होता है अलग अलग नोड के अंदर। सपोज करो नेम दिया, फिर कुछ भी दिया, इस तरह से डेटा होता है। तो ये ब्लैंक एरे है। तो इस तरह से देखो हमारी ये एरे थी, हमने यहाँ पे ब्लैंक एरे बना दिया। अब क्योंकि जो डेटा आएगा वो लिस्ट के अंदर आएगा, हमेशा डेटा लिस्ट के अंदर ही आता है। अगर मल्टीपल डेटा आ रहा है तो लिस्ट आ रही है। तो देखो ये लिस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक चली है, तो ये डेटा के अंदर आ रही है। डेटा यहाँ पे असाइन किया, डेटा के अंदर इसको इस तरह से दिया। तो हम डेटा वेरिएबल से निकाल लेंगे इस डेटा को,
यहाँ से हमने डेटा से निकाल लिया, देखो इस तरह से हमने दिया यहाँ पे, तो ये इसमें से निकल के इसमें आ गया। अब इसको हमने इसके इक्वल टू रख दिया, पहले हमने लिस्ट ब्लैंक यहाँ पे असाइन करी थी और फिर हमने जो लिस्ट आ रही है उसको हमने इसको इसके इक्वल टू लिख लिया, ये इक्वल टू इसके हो जाए, समझे ना, एक्स इक्वल टू वाई जैसे नहीं करते हैं मैथ में, तो उसी तरह से हो गया। ये सेट स्टेट से हमने क्या किया कि इसके अंदर सेट कर दी वैल्यू। अगर हम सेट स्टेट नहीं लिखेंगे, पहले इसके अंदर नल वैल्यू थी, अब यहाँ पे कई सारा डेटा आ गया, पूरी लिस्ट आ गई, वो उसके अंदर चली गई, तो यहाँ से वैल्यू चेंज होगी। अब इसके अंदर आ गई, ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमारे इसके अंदर लिस्ट आ गई, हम इसके अंदर लिस्ट आ गई और लिस्ट को हमने नॉर्मली से लिस्ट को प्रिंट करा, कितनी हमारी लिस्ट लेंथ है, ये लिस्ट विंडो में हमने यहाँ पे दे दिया, आइटम काउंट के कितने चक्कर चलेंगे इसके, तो इसने यहाँ पे चक्कर लिख दिए भाई कि जितने भी चक्कर आ रहे हैं तो उसको 6 चक्कर आ रहे हैं, शायद करंटली इसमें डिफॉल्ट में 6 चक्कर आ रहे हैं। अरे यार ये व्हाट्सअप वाला खुल जा रहा है, छह चक्कर आ रहे हैं, व्हाट्सअप खुल जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये 6 चक्कर आ रहे हैं हमारे, 6 एरे आ रही हैं इसमें। तो उसके अंदर अब सपोज करो एक एरे में क्या क्या आ रहा है, उसमें यहाँ से देख लो क्या क्या एरे में आ रहा है, सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है, बस खाली समझना होता है। देखो ये डेटा नोड के अंदर आई हमारी एरे, एक एरे देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक गई, अगर सही से समझोगे नहीं तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, ये बोलोगे भाई हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या रखा है, उल्टा सीधा। डेटा हमेशा ऐसा ही मिलेगा होल लाइफ आपको, अगर आपको आईटी में काम करना है, डेटा हमेशा इस तरह से ही आता है। तो अगर इसको आपको समझना नहीं चाहोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे, अगर समझना चाहोगे तो तुरंत समझ जाओगे। तो वो चीज़ है। ये देखो हमने बोला था ना कि देखो इसके अंदर एक एरे यहाँ से आ रही है, फिर कामा का सेपरेट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक एरे आ रही है, अब इस एरे के अंदर एलिमेंट होते हैं, की वैल्यू आईडी, ये एक की हो गई और ये वैल्यू हो गई, ठीक है। ईमेल ये की हो गई और ये वैल्यू हो गई, समझ में आया, की हो गई और ये वैल्यू हो गई। एक एरे के अंदर की वैल्यू के फॉर्म में डेटा होता है। इसके लिए अगर एरे पढ़ा होगा, एरे जरूर पढ़ा होगा, जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो वो एरे नहीं पढ़ा, तो एरे के बारे में पढ़ लो क्या होता है। एरे सिंपल होती हैं, ARRAY, एरे इन PHP पढ़ लो, कहीं किसी में ही पढ़ लो, हर तरह की एरे मिल जाएगी। एरे इन्फिनेटर पढ़ लो, तो एरे क्या होती है, किस तरह से होती है, एकदम सिंपल सी चीज मिल जाएगी, आसान पता है सर एरे। हाँ, तो बस उसी तरह से आए। तो एरे हमारा डेटा आ रहा है, अब उस डेटा को हमने प्रिंट कर लिया, उसमें जितने भी एरे उसके अंदर से कुछ ना कुछ लिखा हुआ है ना सर। हाँ, मतलब फर्स्ट नेम क्या आ रहा है, ईमेल आ रही है, इमेज आ रही है, अवतार आ रहा है, अलग अलग की वैल्यू में आता है। ऐसे करके देखो फर्स्ट नेम ये आ रहा है, लास्ट नेम ये आ रहा है, अवतार में ये इमेज का URL आ रहा है और ये आईडी आ रही है यूजर की। इस तरह से ये इतनी एक एरे हो गई आपकी। अच्छा, मतलब इतने सारे एक एरे में है ना सर? नहीं, लिस्ट होती है, एरे लिस्ट होती है, मतलब कोई भी लिस्ट बनाना मतलब एरे इसको बोलते हैं। देखो अभी हमने बोला था एरे जैसे किस तरह से, देखो ये तो हो गई, इसका मतलब होगा मल्टीपल एरे होंगी एक उसमें। अब इस एरे के अंदर एक तरह से पहले होती है एक एरे और फिर ये वाला जो है ना, ये मल्टीपल एरे का साइन है, इसके अंदर मल्टीपल एरेज होंगी, है ना। ये एक एरे हो गई, कॉमा करके ये एक एरे हो गई। अब इस एक एरे में मल्टीपल की वैल्यू हो सकती हैं, 1 से लेके 50, 100, 10, 2, 1 कितनी भी हो सकती हैं, समझ में आया। की वैल्यू ऐसे कॉमा सेपरेट, की लिखा हुआ कुछ ना कुछ, सपोज करो FIRST फर्स्ट नेम और उसकी वैल्यू सुबोध ऐसे करके, और ईमेल की हो गई, फिर इसकी वैल्यू। मतलब सर किसी का भी नाम और उसका नाम, फिर ईमेल, मोबाइल नंबर, कुछ भी एक्सेट्रा है ना सर। देखो ये क्या होता है, ये एक तरह से हम सपोज करो हम फेसबुक, ये जो हम फेसबुक का ऐप बना रहे हैं, ठीक है, इस पे फेसबुक कितने यूजर्स रजिस्टर करेंगे, ठीक है। हमारे पास सारी लिस्ट है, हमारे पास टेबल है। वो टेबल क्या होती है, हम क्या करते हैं, जैसे रजिस्टर में कॉलम बनाते हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। सबसे पहले कॉलम में हमने लिख लिया यूजर की आईडी, सीरियल नंबर 1 2 3 4, ठीक है। दूसरे कॉलम में लिख लिया हमने, यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम होगा, दूसरे कॉलम में लिख लिया सेकंड नेम होगा। कॉलम बनाते हैं तो इसी तरह से जैसे रजिस्टर में कॉलम बनाते हैं ना, उसी तरह से कॉलम होते हैं डेटाबेस के अंदर। तो जो ये की होती हैं वो एक तरह से आपकी कॉलम होते हैं, जैसे रजिस्टर में कॉलम होते हैं, समझ में आया।
हाँ सर, मतलब इनके कॉलम में पूरा डाटा रहेगा यूजर का, है ना सर? हाँ, कॉलम में फिर उसकी वैल्यू रहेगी। हाँ, अब तो वही। जो लेफ्ट साइड वाली की होती है वो की सब में एक ही होती है मोस्टली। जैसे ये एक से लेके जितनी भी ये यहाँ तक गई है ना नीचे, ठीक है, इनकी सबकी वैल्यू अलग अलग होगी लेकिन की वही रहेंगी। देखो यहाँ पे भी आईडी है और यहाँ पे भी आईडी, सबसे लास्ट में चले जाओगे यहाँ पे भी आईडी है, बट वैल्यू अलग अलग होगी सबकी। समझा ना, वैल्यू की वही रहेंगी। हाँ, इसमें सर ईमेल के अंदर ईमेल ही आएगी, फर्स्ट नेम चेंज होता रहेगा, हाँ आईडी चेंज होती रहेगी इस तरह से। अच्छा सर। हाँ, वैल्यू वही रहेगी। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू कॉलम हमने बोला ना, देखो रजिस्टर होते हैं ऐसे। रजिस्टर में कॉलम बनाते हैं, पहले रजिस्टर में लिखते थे भाई यहाँ पे उसका नाम होगा, यहाँ पे उसकी ईमेल होगी, यहाँ पे उसका एड्रेस होगा, यहाँ पे उसकी इमेज होगी, समझे ना। हाँ, तो हाँ, तुम्हारी जो की हो गई वो तो ऐसे कॉलम के नाम होगा टॉप पे जो कॉलम में है, और वैल्यू हो गई मल्टीपल यूजर्स वैल्यू। तो वो चीज है। अब बस उसको हमने यहाँ पे लूप में चलाया, अब इसके अंदर 6 बार चल रहा है, उसमें 6 बार एरे आ रही है, 6 जितनी भी आए अभी उसमें 6 आ रही है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिख के दिया है पर पेज कितने होंगे, 6 पेज नंबर दूसरा है ये, पर पेज 6 होंगे, इसने लिख के दिया है यहाँ पे। टोटल रिकॉर्ड 12 हैं, इस तरह से आते हैं, ठीक है। टोटल पेज 2 पेज का रिकॉर्ड है पूरा, और इसमें ये डेटा आ रहा है। इस तरह से एपीआई में पूरी इंफॉर्मेशन होती है, इस डेटा के अंदर पूरी एरे आ रही है, इस तरह से एपीआई होती है। यहाँ तक ये है एपीआई। अब हमारा डेटा आया। अब देखो ये हमारी एक लिस्ट बिल्डर है, ये लिस्ट बिल्डर एक ही है, बस खाली एक बार लिखा, लेकिन वो 50 बार अगर डेटा होगा तो तुम्हारा 50 बार चल के जाएगा। आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। अगर 100 बार होगा और लाख बार होगा, मिलियन टाइम्स होगा तो मिलियन टाइम्स जाएगा, खाली इतने से ही लिखने पे जितने भी डेटा आ रहे होंगे। समझ में आया? जितने भी डेटा आ रहे हैं वो सारे एक बार में लिखने से प्रिंट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं डायनामिक। ये डायनामिक लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी तुम्हारा डेटा आ रहा है ना, यहाँ पे हमने डायनामिक कर दिया। यहाँ पे हमने की देखो यहाँ पे दे दी। मतलब ये सर ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना सब कुछ? हाँ, बट करना पड़ेगा, नहीं ऐसे नहीं करना पड़ेगा। हमने क्या किया, हमने पुराने कोड से कोड उठा लिया ना, कॉपी पेस्ट कर लिया। मतलब आपको एक बार सेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको सपोज करो आपको प्रिंट करना है भाई फर्स्ट नेम, तो आपने फर्स्ट नेम ही तो यहाँ पे प्रिंट हुआ। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, ये पहले ये देखो इधर इस साइड में आ रहा है, वो फर्स्ट नेम आ रहा है यहाँ पे, माउस दिख रहा है हमारा इसमें। हाँ, ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है। अब सपोज को हमने फर्स्ट नेम यहाँ से हटा दिया, ठीक है, करके तो देखो फर्स्ट नेम सबसे हट जाएगा यहाँ से। इतने से फर्स्ट नेम आता है, देखो जैसे सेव करेंगे फर्स्ट नेम हट जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नेम हट गया तो लास्ट नेम बस आ गया फर्गूसन। अब बस लास्ट नेम आ रहा है। हाँ सर, आ गया। एक ही उसमें हमने 2 प्रिंट कराए हैं, एक ही हमको एक ही लाइन में चाहिए, तो हमने एक ही टेक्स्ट लिख लिया है और उसी के अंदर हमने दो बार उसको रख दिया कि भाई ये फर्स्ट नेम यहाँ पे है, यहाँ पे लास्ट नेम। अब देखो हम फर्स्ट नेम को 2 बार प्रिंट करा देंगे अगर, ठीक है, ऐड करके यहाँ पे स्पेस दो तो उसी टेक्स्ट के लिए तो 2 बार आ जाएगा फर्स्ट नेम, ठीक है। अब देखो 2 बार फर्स्ट नेम आ गया है नहीं? हाँ सर, ये है तरीका। अब ये देखो पहले वाले में हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिया, पहले टेक्स्ट डिजिट में, और दूसरे वाले में हमने ईमेल को ले लिया। ये नीचे जो ईमेल आ रही है ये वाली दूसरे वाली लाइन में, और तीसरी वाले में हमने इमेज ले लिया। ये कॉलम डिजिट है, देखो यहाँ से आए कॉलम डिजिट है, ये इसके अंदर चल जाएगा, कॉलम डिजिट ले लिया। कॉलम डिजिट के अंदर मल्टीपल चिल्ड्रंस के अंदर हम मल्टीपल डिजिट ले सकते हैं। तो ये देखो पहले टेक्स्ट डिजिट ले लिया, फिर टेक्स्ट डिजिट लिया, फिर हमने यूजर की इमेज चाहिए तो यूजर की इमेज इसमें प्रिंट करा दी नेटवर्क इमेज, क्योंकि उसमें यूआरएल दे रहा है इमेज का, तो इसलिए हमने उसको नेटवर्क इमेज में लिया है, इमेज डॉट नेटवर्क में। यहाँ पे हमने उसका यूआरएल दे दिया, यूआरएल जो आ रहा था, इससे इतने सी इमेज आ रही है आपकी, यहाँ से देखो इसको कमेंट कर दें तो इमेज चली जाएगी, इमेज चलेगी, ठीक है। देखो 6 लिस्ट रहेगी यहाँ पे, आराम से दिख रहा है। छोटी क्योंकि इमेज की वजह से बड़ी हो रही थी। आया समझ में? ये क्योंकि इससे चल रहा है, यहाँ से काउंट देके, काउंट जितनी बार जाएगा इमेज लिस्ट बिल्डर, यहाँ पे आइटम काउंट लिखा हुआ है, जितनी बार ये लेंथ जाएगी इसकी। इस वाले में तुम्हारी एरे थी पूरी, डॉट लेंथ से क्या होता है, सपोज करो आपकी 100 उसमें एरे आ रही हैं, तो वो इससे काउंट कर लेता है। 100 टाइम जा रहा है उसमें लिस्ट, इससे काउंट कर लेता है वो। तो इस तरह से हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है। ये हमारी प्रिंट हो गई, ये था एपीआई कॉल। और बताओ किसी को डाउट हो रहा है तो हम इतने वाले से में, तो हम अभी सब बता देंगे। जो 3 पेज हैं सर अपन ने अलग से बनाया ना सर इसमें, है ना? नहीं, वो देखो ऐप
मैन और स्प्लैश, ये 3 पेज वही सेम है जो हमने अच्छा। स्टार्टिंग से ही बताए। हाँ नहीं बस वही खाली मैं ये वाला कंफ्यूज हो पेज जाता है। था क्योंकि बहुत सारे थे सर, अब 3-4 नहीं बस नहीं, अब बचे। मैंने सब हटा दिया। अब हम क्या करते हैं, क्लास वाइज रखते हैं खाली बस। ठीक है अब हम एक्स्ट्रा पेज हमने हटा दिए, इसीलिए कंफ्यूजन होता है उसमें। सर, हम सोच रहे थे कि इतने सारे थे, सब 3-4 बस बचे। नहीं, अब ऐसा है ना, देखो सीखो, अलग अलग चीजें हमने सिखा रहे हैं अलग अलग, तो इनको सीखो, बाद में जब तुम अपना ऐप बनाओ तो उसको अपने अपने हिसाब से रखो, समझो बस। ओके ओके सर। हाँ, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होता है। अब उसमें सपोज वो उसमें 10 फाइल पड़ी हुई है, अब उसमें उस चक्कर में पड़ता है। अभी तो हाँ तुम्हें क्लास में वही। खुल के, अभी तो तुम्हें ताया ताया तो याद है। जब तुम पढ़ने बैठोगे, प्रैक्टिस करने बैठोगे, यार इसमें तो कितनी फाइल आ रही है, इसमें क्या पढ़ाया था, हमें तो मालूम नहीं कहाँ पे जाए, ये दिक्कत होती है इसीलिए। वैसे भैया, हेलो हेलो, हाँ हाँ बताओ। ये बोल रहे अगर उसको रहने दे तो, इसको वही फाइल्स को, यही कुछ सब। नहीं होगा, तुम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने लिए रहने दो, अपने में तुम इकट्ठे करते रहो काम, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना अलग अलग पढ़ा रहे हैं तुमको। अच्छा हाँ, वही तो बोल रहे, मतलब इसको स्प्लैश स्क्रीन में मतलब कैसे ऐड करेंगे अगर वो हो डिस्प्ले स्क्रीन में सिर्फ यहाँ पे नाम दे दो, यहाँ पे आके जो ऑटोमेटिक कॉल होता है, देखो ये वाला यहाँ से यहाँ आता पे है। आके यहाँ पे दे देंगे। हाँ, बस उसका लिंक दे दो तो ऑटोमेटिक उसी वाले पेज पे चला जाएगा, तुम्हें जो पेज तुमने कॉल किया है। पहले देखो यहाँ पे होम पेज कॉल था, तो देखो हमने होम पेज वाला लिखा हुआ है, इस वाला हमने कमेंट कर रखा है, तो होम पेज पे जा रहा था आजकल के। अब हमने यहाँ पे इसको हटा दिया है, जो जो जिस पेज का लिंक दे देंगे वहाँ पे जाने लगेगा। सपोज करो ऐसे करके पानी आ रहा है या फिर लाइट आ रही है, ठीक है, आपके इस रूम में आपने जिस जिस कमरे का तार जोड़ दिया, उसी कमरे में जाने लगेगी, उस वाले का हटा दिया तो उसमें हट जाएगा। वो वाला हिसाब है ये, लाइट वाला हिसाब। अब तार तुम्हारा इस वाले पेज का लग गया तो यहाँ वाले पे लाइट चलेगी। हाँ अब कंप्लीट हो जाएगा अगर हटाएंगे नहीं तो फाइल। हाँ, अब यहाँ से इसका तार जोड़ दिया हमने, इस पे होम मशीन का काट दिया यहाँ से वाले से। अब इस वाले पेज का तार जोड़ दिया, अब यहाँ पे लाइट आएगी तो इस वाले में जाएगी, क्योंकि एक ही उसमें वो है, वहाँ पे एक्सटेंशन नहीं ले सकता है, एक ही जगह जाएगी बस। समझ गए हो ना, लाइट एक ही जगह जाएगी। हाँ, तो इसलिए है। और पूछो। चलो फिर ठीक है, आज इतना ही रखें फिर। और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। एपीआई के बारे में थोड़ा सा कुछ पूछना है। ये वाली जो एपीआई है ना, ये बहुत इजी है। इसका URL रख लो सर ये चैट पे दे रहे हैं। अच्छा ये नोट इसमें दे दो चैट। हाँ, चैट पे दे रहे हैं, ठीक है। ये हमें अभी व्हाट्सएप पे दे देंगे। ये एपीआई का URL, ये पूरा URL है। ये यूजर की लिस्ट पेज नंबर 2 खुलेगी। अगर हम यहाँ पे बंद कर देंगे तो बंद आ जाएगी, पेज नंबर 1 की लिस्ट आ जाएगी ऐसे करके। ये दूसरी सर वो सर थोड़ी हमें सर वो गिटहब पे सर पुराने कोड समझ में नहीं आते सर, एक बार वो बता दीजिए। क्या नहीं करना बताओ, क्योंकि हमारे सर GitHub जैसे सर ये अपनी 15, 11 जो लास्ट की क्लास है ना, 12th के बाद 12वीं क्लास में, वहाँ अच्छा टाइप है सब कुछ, आधा जाता आधा नहीं। अब उसमें से देखो यार, हमें खुद नहीं याद है कि यार हमने क्या पढ़ाया था। वही सर, अभी मैं एकदम से देखता हूँ तो नया अगर तुम वीडियो देखोगे ना तो समझ में आएगा कि हम उसमें क्या पढ़ाया था। मैं जिस वीडियो से, अब जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो बाद भी सर आधा आता है। जैसे इसमें क्लास नंबर 30 में लिखा हुआ है होम पेज पे हमने 3 स्क्रीन को लिंक किया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को। यहाँ पे देखो कमेंट में लिख रखा है, ये कमेंट बोलते हैं। देखो यहाँ पे कमेंट में भी ले रखा है होम पेज पे लिंक 3 स्क्रीन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इस वाली क्लास में। यानी कि होम पेज पे 3 स्क्रीन को हमने लिंक कर रखा है विद जो बॉक्सेस में थे ना, जो 3 बटन आ रहे थे 1 2 3 इस पे क्लिक करते हैं, स्क्रीन नंबर फर्स्ट, स्क्रीन नंबर सेकंड, स्क्रीन नंबर थर्ड, उस तरह से। और इसमें लिखा हुआ है क्लास नंबर 15 में लिस्ट व्यू विजिट में हमने क्या किया है, स्टैटिक एंड डायनामिक डेटा को प्रिंट कराया लिस्ट व्यू विजिट के अंदर। हेलो हाँ, अगर हम इसको गिटहब को अपने मोबाइल में डाउनलोड किए, ठीक है, उसको हम अपने मोबाइल से खोलते हैं डायरेक्ट आपके नाम से, तो ये फोल्डर मिलता ही नहीं है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से ढूंढे। मोबाइल में नहीं खुलता यार, हमने तो मोबाइल में देखा नहीं। अरे खुल जाता सर, मोबाइल में तो खुला है मेरे से। हाँ, लोग नहीं ऐसे वीडियो में जैसे देखें यूट्यूब पे, ठीक है, तो लिंक करें तो वहां से हो जाता है, लिंक से डिस्क्रिप्शन से सीधा चले जाते हैं ना, वही खुल जाता पूरा।
अभी हो सकता है ना, मतलब वहां से खुल जाता है यार, वहां से खोलो, कहीं से खुल जाए खोल लो। वैसे सर्च करें तो नहीं होता तो सर दिखता है, जैसे पता नहीं। एक और सर, जैसे मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ तो सर वो तो बाद में करते रहेंगे। एक काम करेंगे सर, नई जो अभी है सर इसको स्टार्ट कर दे रहा है शुरू से, तो सामने हाँ लैपटॉप करो, आज वाली क्लास जो हमने करी है ये वाली करो। हाँ ये वाली वही मैं पूरी सोच रहा क्लास था, करो। क्योंकि सर वो तो जो छूट गया, अब उसके लिए 4-5 क्लास पीछे चल रहा है, तो धीरे धीरे हाँ और क्या ये भी छूटता जो जा मैंने रहा आज है। पढ़ा है इसको कवर करो, ठीक है? पहले हम हाँ आपको कॉल कर दें 1 मिनट, और हाँ फिर बाद में कि हम ये बात करें, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो रही सही नहीं है। बाकी देखो, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आओ। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हमसे पूछो, हम आपको जरूर बताएंगे। और बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी तरह से हम बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को समझाते रहेंगे और बताते रहेंगे। जुड़े रहिए और मिलते हैं। बाय। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, नहीं कुछ समझ में आ रहा फिर मिलेंगे। बाय।